नमस्कार। आज का टॉपिक है मनुष्य जीवन का महत्व। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि वह एक कुल मालिक परमात्मा ही हम सबका पिता है। हमें हर प्राणी के साथ दया, नम्रता और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हर प्राणी के अंदर आत्मा का वास है। संसार में जितने भी जीव दिखाई देते हैं उन्हें 5 श्रेणियों में बांटा गया है। अगर उन्हें एक सीढ़ी पर देखें तो वे इस प्रकार दिखाई देंगे। हम मनुष्य सीढ़ी के सबसे ऊपरी डंडे पर हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि हम आत्माएं हैं, प्रकाश के महासागर की बूंदें हैं, केवल नाटक के पात्र नहीं। पशु सीढ़ी के चौथे डंडे पर हैं। वे मनुष्यों से नीचे हैं, क्योंकि वे यह नहीं समझ सकते कि वे आत्माएं हैं। पक्षी तीसरे डंडे पर हैं। वे उड़ तो सकते हैं, पर उनमें बुद्धि पशुओं से कम है। मछलियाँ, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि दूसरे डंडे पर हैं। उनमें पक्षियों से भी कम बुद्धि है। पेड़ पौधे सबसे नीचे के हैं। वे सबसे निचले दर्जे के जीव हैं। वे न तो सोच सकते हैं और न ही अपनी जगह से हिल सकते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर को इतना महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि केवल इसी शरीर में आत्मा परमात्मा के नाटक को सदा के लिए छोड़कर फिर से अपने घर लौट सकती है। परमात्मा ने हर मनुष्य के अंदर एक अदृश्य और गुप्त द्वार रखा है। यह द्वार एक गुप्त मार्ग की ओर खुलता है, जिस पर चलकर आत्मा अनेक आश्चर्यजनक मंडलों से होती हुई प्रकाश के महासागर यानी परमात्मा तक पहुंच सकती है। और ठीक वैसे ही जैसे परमात्मा ने शुरू में वादा किया था कि परमात्मा दया और प्रेम से परिपूर्ण अपनी ही परम शक्ति को नीचे संसार में भेजता है, ताकि वह मोहर लगी आत्माओं को ढूंढकर उनको निज घर वापस ले आए। इस परम शक्ति को सतगुरु कहते हैं। सतगुरु ने हमारे तुम्हारे जैसा ही मनुष्य शरीर धारण किया होता है, पर सतगुरु वास्तव में प्रकाश के सागर परमात्मा की एक अद्भुत लहर है। वह जीवन के नाटक में से मोहर लगी आत्माओं को चुनकर घर वापस ले जाने के लिए ही संसार में आते हैं। थैंक यू।